श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आज की भगवत चर्चा स्वामी श्री राम सुखदास जी के लेख प्रवचन मानस में नाम वंदना के अंतर्गत प्रवचन 8 पर आधारित है। स्वामी जी कहते हैं, चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाहु, कली विशेषी नहीं आन उपाऊ। मानस के बालकांड में ये दोहा आया है। चारों युगों में, चारों ही वेदों में भगवान के नाम का प्रभाव है, परंतु कलयुग में नाम का प्रभाव विशेष है। भक्तों के लिए भगवान के नाम का ही आधार है, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। कलयुग के आने पर भगवान ने विशेष कृपा कर दी कि सभी साधनों की शक्ति को नाम महाराज में लाकर रख दिया। नाममकारी बहुधा निज सर्व शक्ति ही। भगवान ने अपनी पूरी की पूरी शक्ति नाम महाराज में रख दी। इसमें विलक्षणता यह रखी कि स्मरणे न कालह, नाम जपने के लिए कोई समय नहीं बांधा, कोई पात्र विशेष की बात नहीं कही, कोई विधि विशेष की बात नहीं, कोई कैसे जपे, किसी तरह से भगवान नाम में लग जाए। उद्धार का यह सुगम उपाय है। सतयुग त्रेता द्वापर में व्यक्ति शुद्ध होते थे, पवित्र होते थे, वे विधियां जानते थे, उन्हें ज्ञान होता था, समझ होती थी और उनकी आयु भी ज्यादा होती थी। कलयुग के आने पर इन सब बातों में कमी आ गई। अल्प आयु, अल्प बुद्धि, अल्प मेधा, इसलिए जीवों के उद्धार के लिए बहुत सुगम उपाय बता दिया। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरी सुमरी भव उतरहि पारा। संसार से पार होना चाहते हो तो नाम का जप करो। जुगति बताओ जाल जी, राम मिलन की बात, मिल जासी ओ माल जी, थे राम रटो दिन रात। रात दिन भगवान के नाम का जप करते चले जाओ। हरि रामदास जी महाराज भी कहते हैं, जो जीव चाहे मुक्ति को तो सुमिरजे राम, हरिया गेले चालताम जैसे आवे काम। जैसे रास्ता चलते चलते ग्राम पहुंच ही जाते हैं, ऐसे ही राम राम करते भगवान आ ही जाते हैं। भगवान की प्राप्ति अवश्य अवश्य हो जाती है। इसलिए ये राम नाम बहुत ही सीधा और सरल साधन है। रसना से रटबो करे आठू पहर अभंग, रामदास उस संत का राम न छाड़े संग। नाम में अपार शक्ति है और ज्यों की त्यों मौजूद है। इसको संतों ने हम लोगों पर कृपा करके प्रकट कर दिया। शरण लेने की विधि नहीं होती है, शरण लेने की तो आवश्यकता होती है। जैसे चोर डाकू आ जाए, मारने पीटने लगे, तो पुकारते हैं, मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ। कोई लाठी लेकर कुत्ते के पीछे पड़ जाए, वहां भागने की जगह न हो तो बेचारा कुत्ता लाठी लगने से पहले ही चिल्लाने लगते हैं। ये चिल्लाना क्या है? वह पुकार है कि मेरी रक्षा होनी चाहिए। उसके पुकार की कोई विधि होती है क्या? मुहूर्त होता है क्या? हरिया बंदीवान ज्यों करिए कूक पुकार। शरणागति सुगम होती है जब अपने पर आफत आती है और अपने को कोई भी उपाय नहीं सूझता, तब हम भगवान के सच्चे मन से शरण होते हैं। उस समय हम जितना भगवान के अधीन होते हैं, उतना ही काम बहुत शीघ्रता से बनता है। इसमें विधि की आवश्यकता नहीं है। बालक माँ को पुकारता है तो क्या कोई विधि पूछता है या मुहूर्त पूछता है, किस समय में रोना शुरू करूं, ये सिद्ध होगा कि नहीं, या ऐसा समय बांधता है आधा घंटा रहूं या 10 मिनट रहूं। वह तो माँ जब तक नहीं मिले तब तक रोता रहता है। ठाकुर जी सर्वतः श्रुति मल्लों के सब जगह सुनते हैं। इसलिए हे नाथ मैं आपकी शरण हूं। ऐसे भगवान की शरण हो जाए, उनके आश्रित हो जाए। इसमें अगर कोई बाधक है तो वह अपनी बुद्धि का, अपने वर्ण का, अपने आश्रम का, अपनी योग्यता का, अपनी विद्या का, अपने कुटुंब का अभिमान, अगर भीतर से उनका सहारा रहता है कि मैं ऐसा काम कर सकता हूं, जब तक यह बल बुद्धि योग्यता आदि को अपनी मानता है तब तक सच्ची शरण नहीं हो सकती। इसलिए इनके अभिमान से रहित होकर चाहे कोई शरण हो जाए और जब कभी हो जाए, उसी वक्त उसका बेड़ा पार है।
नाम प्रेमी भक्त की चर्चा आती है। सकल कामनाहीन जे राम भगति रसलीन, नाम सुप्रेम पीयूष हृद तिन्हु किए मन मीन। वे भगवान की भक्ति रूपी रस में रात दिन तल्लीन रहते हैं। उनको किसी तरह की किंचित मात्र भी कोई कामना नहीं है। उनमें कामना क्यों नहीं है? नाम रूपी एक बड़ा भारी अमृत का सरोवर है। उन्होंने अपने मन को उस सरोवर की मछली बना लिया है और हर समय भगवान के प्रेम में ही लीन रहते हैं। भगवान के प्रेमी भक्त चाहे परमात्मा के तत्व को न जाने, पर फिर भी वे परमात्मा की तरफ स्वाभाविक ही आकृष्ट हो जाते हैं। इसमें विशेष बात यह है कि परमात्मा से नाता जोड़ना चाहिए। जो नाता आपको अच्छा लगे, उनको पिता बना लें, उन्हें मां बना लें, उन्हें बालक बना लें, उनसे कोई नाता जोड़ें। उससे अपनापन होगा और अपनापन होते ही प्रियता हो जाएगी, क्योंकि अपनी वस्तु हर एक को प्रिय लगती है। इसी तो उन प्रेमी भक्तों के मन में कोई इच्छा नहीं रहती, न तत्व को जानने की इच्छा है, न अपने दुख दूर करने की इच्छा है, और न कोई धन आदि पदार्थों की इच्छा है। किसी तरह की कोई लालसा नहीं, केवल भगवान के प्रेम में मगन रहते हैं। इसके अलावा उनका कोई विचार ही नहीं उठता। उन्हें कुछ करना बाकी नहीं, कुछ जानना बाकी नहीं, कुछ पाना बाकी नहीं। स्वाभाविक ही उनका भगवान में प्रेम रहता है। प्रेम की बात बड़ी अलौकिक है। संतों ने इसे पंचम पुरुषार्थ माना है। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ माने जाते हैं। मनुष्यों में कोई अर्थ धन चाहते हैं, कोई चाहते हैं कि संसार का सुख मिल जाए, कई धर्म का अनुष्ठान करना चाहते हैं, कुछ मुक्ति चाहते हैं। पर इन चाहने वालों से प्रेमी भक्त विलक्षण ही होते हैं। वे अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, इनमें कुछ भी नहीं चाहते। वे भगवान के प्रेम में लीन रहते हैं। इस प्रेम लक्षणा भक्ति को 5वां पुरुषार्थ माना जाता है। भगवान के प्रेमी की बात बहुत विलक्षण है। संत कहते हैं, अब तो भोग मोक्ष की इच्छा व्याकुल कभी न करती है, मुखड़ा ही नित नव बंधन है, मुक्ति चरण से झरती है। उन प्रेमी भक्तों को न तो संसार की इच्छा ही व्याकुल करती है और न मुक्ति की इच्छा। भगवान का स्वरूप ही उनके लिए बंधन है। वह नित्य नया बंधन प्रिय लगता है। दिने दिने नवम नवम नमामि नंद संभवम। प्रेम में प्रतिक्षणम वर्धमानम, प्रतिक्षण आनंद बढ़ता ही रहता है। भगवान के दर्शन करने वाले कहते हैं, आज अनूप बनी युगल छवि, आज अनूप बनी। युगल सरकार की छवि आज बड़ी सुंदर बनी है। ऐसे प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम का आनंद है। प्रेम की विशेष लहरें उठती रहती हैं, जिसे प्रेमी लोग ही जानते हैं। ईश्वर से निवेदन करने में उनसे प्रेम लक्षणा भक्ति ही मांगना चाहिए। उसी में जीवन की सार्थकता है। आज की भगवत चर्चा यहीं तक। ओम श्री गुरुवे नमः।